वेलकम बैक। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो आपका आने वाला मेंस का एग्ज़ाम है, जिसे आप टीयर 2 भी कहते हैं, और जितनी सारी कन्फ्यूज़न आपको अभी तक होती आ रही है, लाइक एवरी डे वंस यू ग्लैंस एट योर सिलेबस एंड यू एंड अप कन्फ्यूज्ड कि भाई मैंने ये तो पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया है, एकदम से आप किसी सेक्शन पे हो, एकदम से किसी सेक्शन पे आ जाते हो, है ना? कन्फ्यूज़न चल रही है, और लिटरेचर वाली कन्फ्यूज़न, और उनके आंसर्स कैसे लिखें, क्या वर्ड लिमिट यूज़ करें, कैसे प्रैक्टिस करें, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दोज ऑफ यू आर न्यू टू द चैनल, हम बताते हैं दैट वी कवर ऑल द टीचिंग एग्जाम्स, योर PRT, TGT, PGT, एंड स्पेशली वी डील विद द सब्जेक्ट इंग्लिश। साथ ही साथ वी प्रोवाइड क्लासेस फॉर UGC नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 इंग्लिश, ठीक है? एंड वी आर इनकॉर्पोरेटिंग इवन मोर सब्जेक्ट्स एंड विल अपडेट यू अबाउट देम एज वेल, ठीक है? सो जिनको मेरे बारे में नहीं पता है, यू कैन सी हियर, दिस इज अबाउट मी। चलिए शुरू करते हैं, एंड फील फ्री टू कनेक्ट विद अस लाइक ऑन वेरियस सोशल हैंडल्स, इन व्हाट्सएप ग्रुप्स, एंड जिस फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन में, ठीक है, एक होम लाइक एटमॉस्फेयर में हम कॉन्वर्सेशन करते हैं, उसी तरह से हम इन एग्जाम्स की तैयारी आपकी कराते हैं, ठीक है? कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, टू द पॉइंट जो है बातें होती हैं, और बिल्कुल भी वीडियोज़ को अननेसेसरी स्ट्रेच नहीं करते हैं, और आपको सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें हम KVS, NVS, EMRS, इन सब का सिलेबस का, जो कि आप ऑलरेडी लाइक बहुत टाइम से देख रहे हो, ठीक है, बहुत टाइम से आपको सिलेबस पता है, तो उसी का एक ओवरव्यू लेंगे। आपके बचे हैं कुछ दिन एग्जाम होने में, लेकिन अगर आप इस वीडियो को मिस करते हो तो आप बहुत ज़्यादा क्रुशियल पॉइंट्स को मिस कर जाओ, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Look, we'll discuss about the KVS, NVS, EMRS Tier 2 overview as I told you, ठीक है? इन एग्जाम्स के बारे में यहाँ डिस्कशन रहेगी। अगर कोई बच्चा UPLT ग्रेड का देख रहा है, अगर कोई बच्चा DSSS फोकस्ड एग्जाम्स का देख रहा है, जो TGT, PGT इंग्लिश, या फिर किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है इंग्लिश ओरिएंटेड, तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत यूजफुल है। Why I am saying this? Because जब भी आप सिलेबस उठा के देखते हो, आजकल इन लोगों ने एक ट्रेंड बना लिया है दैट दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन लिटरेचर, ठीक है? दे आर फोकसिंग ऑन लिटरेचर, और हर एग्जाम में अब लिटरेचर को किसी ना किसी लेवल पे लाया जा रहा है। लेट इट बी योर सेंट्रल लेवल एग्जाम्स, लेट इट बी योर स्टेट लेवल एग्जाम्स, ठीक है? पहले सिलेबस होता था NCERT फोकस्ड, अब ये लोग इंग्लिश सब्जेक्ट के सिलेबस को लिटरेचर फोकस्ड बना रहे हैं, ठीक है? तो वंस एंड अगैन यू आर समवेयर कनेक्टेड, ठीक है? तो दिस वीडियो इज यूजफुल बिकॉज आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द ऑथर्स, द मेजर वर्क्स वेयर विच यू विल हैव टू स्टडी डिस्पाइट द एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सिलेबस का ब्रेकडाउन मिलेगा आपको इस वीडियो में, ठीक है? एकदम क्लियर कट आपको चीजें बताई जाएंगी। आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना। अब मानो आप बहुत टाइम से, बहुत अच्छे से, एकदम प्रॉपर तरीके से डिलीजेंटली आप पढ़ रहे हो फॉर योर मेंस, लेकिन अगर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, तो यू विल एंड अप लाइक नॉट कंप्लीटिंग द एग्जाम, ठीक है? हो सकता है लाइक आपका एग्जाम इनकम्प्लीट रह जाए, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि मतलब कोई क्वेश्चन इन अ हरी आपको आता था, आपने गलत कर दिया, ठीक है? तो टाइम मैनेजमेंट इज द की विच इज गोइंग टू डिसाइड योर परफॉर्मेंस, लाइक योर रिजल्ट, ठीक है? ये सब फैक्टर्स हैं। अब आप देखोगे भाई, इसमें लेवल 2 में तो ऑब्जेक्टिव भी आ रहा है, सब्जेक्टिव भी आ रहा है, पहले किसको सॉल्व कर दें फटाफट से, तो वो चीज भी मैं डिस्कस करूंगी कि आपको पहले ऑब्जेक्टिव पार्ट को सॉल्व करना है। आफ्टर ऑल आपको एक स्कोर चाहिए ना भाई, मार्क्स का, तो आप क्यों सब्जेक्टिव की तरफ पहले क्यों जाएंगे? आप तो पहले ऑब्जेक्टिव पार्ट को ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्या होगा उसमें, एकदम फोकस्ड होगा, ठीक है? आपको फटाफट से आंसर्स लिखने होंगे, या लाइक टिक मार्क लगाना होगा, या वट एवर योर आंसर शीट द काइंड ऑफ दे आर ऑर्गेनाइज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, तो वो सब चीजें होंगी, तो ऑब्जेक्टिव पार्ट को आपको पहले करना है। देन राइटिंग टू द पॉइंट आंसर्स। जब आप देखोगे कि आपके लाइक KVS NVS में 10, EMRS में 15, इस तरह से कुछ डिस्क्रिप्टिव आंसर्स आ रहे हैं, आई एम जस्ट कंफर्मिंग, यस दिस इज, हाँ, 10 डिस्क्रिप्टिव इन KVS एंड 15 डिस्क्रिप्टिव इन EMRS, और अल्टीमेटली वो 4 4 मार्क्स के ही हैं,
तो अननेसेसरी स्टोरीज नहीं लिखनी है, फटाफट से ही सारे क्वेश्चन अगर आपको कंप्लीट करने हैं तो एक वर्ड लिमिट होती है लाइक 100 वर्ड्स का, 4 मार्क्स आंसर है आपका, तो 80 टू 120 जो है आपका वर्ड लिमिट रहना चाहिए। 120 से ज़्यादा तो बिल्कुल मत लिखना, अदरवाइज यू विल एंड अप लाइक नॉट कंप्लीटिंग द एग्जाम। ठीक है, तो अननेसेसरी स्टोरीज, अननेसेसरी अगर ऑथर की बायोग्राफी आप डाल रहे हो, भाई पूछा ही नहीं है तो आप ऑथर के बारे में क्यों बता रहे हो? अगर क्वेश्चन में ही पूछ लिया है कि ऑथर के बारे में थोड़ा बताओ, और उसी को मतलब उसी का किस शॉनर में क्या थीम्स वो डील करते हैं, किस तरह के उनके वर्क्स हैं, वर्क ओरिएंटेशन, ठीक है, सेटिंग कहाँ की रहती हैं, या कुछ पर्टिकुलर वाई द ऑथर इज फेमस फॉर, ठीक है, लाइक व्हाट इज द ऑथर फेमस फॉर, तो वो सब अगर आपसे पूछते हैं तो बस वही आंसर आपको देना है, अननेसेसरी कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, वरना एग्जाम पूरा नहीं, like you will not end up unattempting few questions. Now we'll discuss section A B C D जो हैं उनका क्या फॉर्मेट है, कैसे हैंडल करना है, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगी। कि आपको जैसे मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव पार्ट पहले सॉल्व कर लेना, उसके बाद जो आंसर शीट आती है ना, यूजुअली कैसी आती है आजकल कि भाई ऊपर क्वेश्चन लिखा होता है, एक तो क्वेश्चन पेपर अलग मिल जाता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट हाउ दे गोइंग टू गिव दिस, लाइक इस एग्जाम में ये लोग कैसे देंगे, बिकॉज इन्होंने ये ट्रेंड अभी से शुरू किया। लेकिन यूजुअली मेंस एग्जाम्स में क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलता है, उसमें सारे क्वेश्चंस लिखे रहते हैं, और जो आपका आंसर शीट होता है उसमें फिर ऊपर क्वेश्चन होता है, नीचे राइटिंग या राइटिंग पार्ट का स्पेस होता है। इवन जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो भी पूरे पूरे आपके आंसर शीट में लिखे होंगे और आपको स्पेस प्रोवाइड किया जाएगा। दिस इज द थिंग यूजुअली डन इन मेंस एग्जाम्स, बट डू नॉट रिलाई टोटली ऑन मी कि भाई मैम ऐसे नहीं आया या ऐसे आया। ऐसा यूजुअली होता है, केवीएस एनवीएस ने ये ट्रेंड टीयर 2 टीयर 3 वाला जो सिस्टम किया है ये अभी से शुरू किया है, तो उस तरीके से जो है आप मैनेज कर लेना, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या ये जो एग्जाम है ये सिलेबस ओरिएंटेड होगा। 99% जो केवीएस एनवीएस ईएमआरएस का जो सिलेबस है उससे बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। 1% इज देयर कॉल, ठीक है। प्रिपेयरिंग फॉर लिटरेचर मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। देखो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपना मेंस दे रहे हो और जो आपने ऑब्जेक्टिव की तैयारी की थी वो वहीं पर रह गई कहीं और अब आप बस लेंदी लेंदी आंसर्स कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ डबल बर्डन ऑन यू। जो बच्चे सीरियसली एफर्ट कर रहे हैं वो सोचेंगे मैम वन लाइनर की तरह भी पढ़ना पड़ रहा है और थोड़ा थोड़ा मतलब रट्टाफिकेशन भी करना पड़ रहा है, थोड़ी मगिंग अप भी करनी पड़ रही है कि भाई सब्जेक्टिव में कैसे अटेम्प्ट करूँ राइटर को, राइट। तो वो तो चलता रहता है, आप करते रहिए, मैं आपको अभी जो क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगी ना, ठीक है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई हैव सम नोट्स हेयर, इफ यू कैन रीड, दिस इज योर इंडियन लिटरेचर एंड ये सारे कुछ नोट्स आपको दिख रहे होंगे इसमें, ठीक है। इन सब में आपके इंपॉर्टेंट ऑथर्स ही हैं और इन्हीं के सैम्पल आंसर्स, ठीक है, इन्हीं ऑथर्स के पर्सनल जो मैंने नोट्स बना रखे हैं, आई बी शेयरिंग विद यू, ठीक है। हियर यू कैन सी व्हाट इज अमेरिकन एंड इंडियन सब्जेक्टिव। ये बहुत रफ हैंड में लिखे हैं बट दीज आर लाइक a milestone for the subjectives and these are so well organized, ठीक है। थोरो रीडिंग हर चीज़ की गई है, प्रूफ रीडिंग के साथ हैं। दिस इज लाइक यू कैन सी अमेरिकन ऑथर्स एंड कंपैरिजन क्वेश्चंस, ठीक है। इवन योर राइटिंग एबिलिटी सेक्शन, आपकी राइटिंग एबिलिटी सेक्शन के लिए भी जो है नोट्स हमने डिज़ाइन किए हैं। सो आई एम नॉट लाइक स्पीकिंग एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आई हैव वर्कड ऑन इट एंड ब्रॉट यू दी प्रॉपर लाइक कंटेंट विच वी विल बी डिस्कसिंग एवरी डे, ठीक है, अप टिल योर एग्जाम। नाउ सो डेली प्रोग्रेस, देखो अब आपको मेरे कहने से एक काम जरूर करना होगा, दैट यू विल हैव टू गेट अ प्रिंट आउट ऑफ योर सिलेबस। भले ही इन योर फोन यू हैव द सिलेबस, ठीक है, होगा, लेकिन आपको यू हैव टू मेक श्योर कि एक हार्ड कॉपी, एक या दो कॉपीज जो हैं आपके पास हैं, और डेली जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो पहले उस सिलेबस को उठाओ। नाउ टेक द पेन, मार्क, जो भी आप कवर कर रहे हो ना उसको मार्क कर दो, ये आज मैंने कवर कर, ठीक है, वन टाइम कवर कर दिया सारा, ब्लू पेन से सारा सिलेबस मार्क कर। उसके बाद एक बार सिलेबस कवर कर दिया, लेकिन
अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको एक बार नहीं, आपको सिलेबस 2 बार करना होगा, राइट? और फाइनल रिवीजन भी देनी पड़ सकती है, ठीक है? नाउ आई डोंट नॉट नो वेयर यू स्टैंड, लेकिन आई एम जस्ट एक्साइटिंग यू कि आप थोड़ा सा, मतलब बहुत इन डेप्थ मत जाओ चीज़ों के। आपके डिस्क्रिप्टिव ना सिर्फ 4 मार्क के हैं। आपको अननेसेसरी एक एक ऑथर को इतना डीप नहीं पढ़ना है। ऑथर को पढ़ो, उसका मेजर वर्क पढ़ो, ठीक है? उसकी थीम्स देखो, थीम्स की हेडलाइंस देखो, बस कर दो ऑथर को कंप्लीट। एक एक ऑथर पे लाइक ओनली 2 आवर्स सफिशियंट है। अगर आप एक दिन में 3 ऑथर्स कर रहे हो तो इट्स मोर देन सफिशियंट। आप 4 ऑथर्स भी कर सकते हो। अगर आपकी लिमिट है आप 5 ऑथर्स भी अच्छे से कर। आपको लेंदी आंसर्स मगअप नहीं करने हैं। कुछ डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको लाइक 10 to 15 मार्क का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली HPSC के जो एग्जाम्स हुए थे फॉर योर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फॉर TGT PGTs, TGT तो HSSC लेता है, तो जो PGT का हुआ था या असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ था, देयर वर लाइक यू वर obliged to write, like you were asked to write 10 to 15 मार्क के आंसर्स आपको लिखने थे। तो उसमें ये रहता है कि भाई मेरे पास कंटेंट होना चाहिए। अगर एक ही ऑथर पे क्वेश्चन आता है तो मेरे को लाइक 3 to 4 पेजेस लिखने हैं, बट इधर सीन इज डिफरेंट, सो वर्क अकॉर्डिंगली, ठीक है? कम पढ़ो उसके बारे में, वो मोटा मोटा पढ़ो ताकि आप किसी चीज को मिस ना करो, ठीक है? और टाइम भी आपका थोड़ा कॉन्स्ट्रेंट है टाइम का, तो उस हिसाब को भी ध्यान में देखो। मैं आपको like I'm giving you a very family like conversation just because I don't want to misguide you. If you really want to attempt the exam and you really want to qualify for your interview, ठीक है, तो आपको इसी तरह करना, ठीक है? पेपर को पूरा करना होगा। नाउ एज आई टोल्ड यू, वो आप लिखेंगे और कमेंट में मेरे को जरूर बताएंगे कि मैम आई गॉट द प्रिंट आउट, हार्ड कॉपी ले लिया है मैंने, एंड आई विल लाइक टिक ऑफ द कवर्ड टॉपिक्स एवरी डे, ठीक है? वो मुझे आप जरूर बताना, सो दैट आई फील कि दैट यस यू आर मीनिंग व्हाट आई से, ठीक है? नेक्स्ट, यू कैन ज्वाइन आवर ग्रुप। मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। आप ही की तरह जो टीचिंग एग्जाम्स, नेट एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, फॉर वेरियस पोस्ट्स, और इंग्लिश थोड़ा डोमिनेंट है अपना, ठीक है? इंग्लिश सब्जेक्ट है। बाकी सब्जेक्ट्स के लोग भी हमसे उन ग्रुप में लाइक उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, बिकॉज एस्पायरेंट्स आर वेरी एक्टिव एंड दे कीप डिस्कसिंग एंड हैविंग अ हेल्दी डिस्कशन. So as I told you, for all the teaching exams, you can join it. Even for HTET, CTET also you can join. Okay, all the TET exams also. Now mock tests I am talking about. देखिए मैं इतनी भी कोशिश करने जा रही हूँ, like I have prepared the content, the sample answers I am going to tell you. कुछ mock tests जो हैं, selected mock tests. एक तो होता है written practice का part, कि आप अपनी speed, अपनी accuracy को चेक करने के लिए written practice कर रहे हो, ठीक है? यू हैव एन आवर ग्लास और यू हैव सम टाइमर जो आपने सेट किया है, और आपको पता चल जाता है कि आप इतने टाइम में इतना लिख पा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो सब्जेक्टिव के नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आप कर दोगे, ठीक है? अब जैसे ऑब्जेक्टिव को मान लो आप 25 मिनट्स दे रहे हो, ठीक है, और उसको पूरा अटेम्प्ट कर देते हो, ठीक है? नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको पता ही है, डिवीजन वो सब आपको पता है, तो हाफ एन आवर से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को कोशिश करो कि ना दो, उसको उतने में ही कंप्लीट कर दो। आई एम सॉरी, ताकि आपका बचा हुआ जो टाइम है वो आप सब्जेक्टिव में थोड़ा आराम से रिलैक्स होकर सब्जेक्टिव पार्ट को अटेम्प्ट करो, ठीक है? नेक्स्ट, या सो मॉक टेस्ट विल ट्राई टू प्रोवाइड यू सो दैट आपको क्लियर पिक्चर आ जाए कि कितने टाइम आपको लग रहा है किस सेक्शन में, और पूरा पेपर आपका हो पा रहा है कि नहीं। ग्रामर जहां से भी आप कर रहे हैं अभी के लिए आप कीजिए, ठीक है? अभी मैं सिलेबस को डिस्कस करूंगी तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका मैंने देखा है इन सब में जो है सिलेबस में कॉमन है, उसका मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, ठीक है? आप चाहें तो उसको थोड़ा सा लाइक फास्टन अप करके, थोड़ा उसका स्पीड फास्ट करके आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि वो इतना फाउंडेशनल है कि बिल्कुल जीरो टू हीरो लेवल मैंने उसमें कवर कराया है फॉर पार्ट्स ऑफ स्पीच, लाइक ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है? तो उधर से आप रेफरेंस ले सकते हैं। और बाकी जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं, ड्यू टू द टाइम कॉन्स्टेंट आई वॉन्ट बी एबल टू प्रोवाइड वीडियोज टू बी वेरी क्लियर, बट इन लिटरेचर आई एम गोइंग टू हेल्प एज मच एज पॉसिबल। नाउ लिटरेचर में लिटरेरी टर्म्स
और पोइटिक डिवाइसेस कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कर लेनी चाहिए, जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती हैं। लाइक इन 1 आवर यू विल बी एबल टू कवर ऑल द लिटरेरी टर्म्स, ठीक है। लाइक ऑल इन 2 आवर्स ये आपका सारा हो जाएगा, तो डोंट मिस दिस पार्ट, ठीक है। क्योंकि दे मे मेक अ क्वेश्चन व्हाट इज अ बैलेड, ठीक है, व्हाट इज ऑलिटरेशन, इस तरह का क्वेश्चन वो बना दे, तो यू कैन नॉट से नो दैट इट्स आउट ऑफ सिलेबस और लाइक दैट, कैन नॉट क्लेम इट। सो जस्ट गिव अ वेरी क्विक रिविजन टू दीज थिंग्स एज वेल, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये आपका रिवाइज शेड्यूल आ गया है कल सिटी इंटीमेशन के साथ, आपने देखा होगा। तो आपको पता है कि ऑन 29 मार्च यू हैव योर टीजीटी एंड योर पीजीटी एग्जाम ऑफ केवीएस एनवीएस वाला, ठीक है। और इससे पहले लाइक आई थिंक 22 to 25 मार्च आपका ईएमआरएस के हो जाने हैं, ठीक है। तो ये वाला स्केड्यूल आप अपडेटेड होंगे, वी आर ऑल्सो हैविंग इट इन द ग्रुप, ठीक है, एंड लेट यू नो इवन नाउ। ये सिलेबस आ गए हैं, फटाफट से देखते हैं कैसे कैसे फटाफट से सिलेबस आपको कवर करने हैं, ठीक है। दिस इज योर टीजीटी इंग्लिश केवीएस एनवीएस वाला। देखिए इसमें सेक्शन ए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जहां से हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट डोमिनेट, ठीक है। इसमें मोटा मोटा देखने की क्या बातें हैं कि पैसेजेस आएंगे, ठीक है। लेट्स बी वेरी क्लियर, पैसेजेस होंगे, उसमें वो लोग लिटरेचर बेस्ड पैसेजेस भी कह रहे हैं हम डाल सकते हैं, योर प्रोज पोइट्री ड्रामा, और यू कैन से आर्टिकल्स एडिटोरियल्स है ना, जो आपके हिंदू के या इंडियन एक्सप्रेस कहीं से भी जो एडिटोरियल्स हैं वो आ सकते हैं, लिटरेरी एक्सट्रैक्ट आ सकता है। तो वो यही कह रहे हैं कि एक अनसीन पैसेज होगा, वो कहीं से भी आ सकता है, फैक्चुअल हो, डिस्क्रिप्टिव हो, साइंटिफिक हो, कैसा भी हो, ठीक है। तो उसको आपको ये देखना है कि आपकी समझ कितनी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, कि आप उससे निकले हुए क्वेश्चंस को अपनी समझ से कैसे अटेम्प्ट। तो ज़्यादातर लग रहा है कि 80% ऑब्जेक्टिव पार्ट ही होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। नाउ राइटिंग एबिलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसमें फंक्शनल राइटिंग और क्रिएटिव एंड एनालिटिकल राइटिंग, ये ग्रुप्स होते हैं ना राइटिंग के, ठीक है। तो इसमें यही है कि आपके लेटर्स हैं, सबसे ज़्यादा ये लोग लेटर्स की बात करेंगे, एंड यू बिलीव मी आई हैव गॉट लाइक टू और थ्री बुक्स वेयर एक बुक तो पूरी लेटर्स पे डेडिकेटेड है, ऑल काइंड्स ऑफ लेटर्स आर देयर, ठीक है। इट हैज़ अ ब्लैक कवर एंड नियॉन हेडिंग है उसकी, डू नॉट बाय इट बिकॉज वो लेटर कहीं पे भी आपको मिल जाते हैं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज बिजनेस जॉब एप्लीकेशंस, लेटर टू एडिटर्स, कंप्लेंट्स, इन सब के फॉर्मेट सेम ही रहते हैं। एक फॉर्मल और इनफॉर्मल वाला एक डिवीजन होता है, ठीक है। तो वो तो है ही, लेकिन सिलेबस इनके फॉर्मेट सेम रहते हैं, ठीक है। तो डू नॉट वरी कि भाई जॉब एप्लीकेशन आ गया, लेटर टू एडिटर आ गया, आपको एक लेटर लिखना आ गया अगर, तो एक एक लेटर या दो दो लेटर आप हर तरह के इनके देख लीजिए, ठीक है, एंड इनसे ही आपको लेटर जो है फॉर्मेट समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, रिपोर्ट राइटिंग इज अनदर थिंग आफ्टर लेटर्स, आपको रिपोर्ट राइटिंग भी आनी चाहिए, कोई इवेंट हुआ है आपको उसको रिपोर्ट करना है, ठीक है। ये सब आप करके जाइए, ठीक है, बहुत इजी है। ये ना दिखने में ऐसा लगता है यार कैसे लिखेंगे, वहाँ पे एकदम से क्वेश्चन नया होगा, कुछ थीम नहीं होगी, दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा कि कहाँ से क्रिएटिव आइडियाज लेकर आए और एक रिपोर्ट बनाए, है ना। तो वो भी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगी कि जब आप उसको सॉल्व करो ना, तो डू नॉट ट्रस्ट मी कंप्लीटली, बट मैं एक हैक आपको बताती हूँ कि आप लिटरेचर पार्ट के कुछ क्वेश्चंस को पहले कर सकते हो, क्योंकि उनमें आपको ऑलरेडी जो ये ऑथर्स है ना, इनके बारे में पता है और आपके दिमाग में वो स्टोर हो रखा है। तो आप उसको पेन डाउन करोगे ना, तो आपकी स्पीड बन जाएगी, और वो स्पीड बनने के बाद इस एरिया को अटेम्प्ट करने के बाद अगर इधर से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उस पर आओ, ठीक है। क्वेश्चन पेपर अगर अलग से मिला हुआ है ना, तो उसका एक ईगल्स व्यू मतलब आप उसको दे सकते हो, ठीक है, उसको एनालाइज कर लो कैसे कैसे क्वेश्चन। रेस्ट अगर आपका ये पार्ट स्ट्रांग है, आप इसे भी पहले कर सकते हो, ठीक है। दिस इज जस्ट माई ओपिनियन, सो आई एम शेयरिंग इट विथ यू, ओके। नेक्स्ट, ये एसेज लिखने आ सकते हैं आपके। अब आपको पता ही होगा ऐसे हो आर्टिकल हो क्या डिफरेंस रहता है, ऐसे थोड़े इमोशनल टोन पे रहते हैं, या फिर मतलब थोड़ा पर्सनल ओपिनियन डाल सकते हो, आर्टिकल्स जो होते हैं वो थोड़े इंफॉर्मेटिव होते हैं,
थोड़े फैक्चुअल होते हैं, ठीक है, ये मेजर लाइक माइनर सा एक डिफरेंस होता है। तो ऐसे लिखना है तो ऐसे के तरीके से लिखना है, आर्टिकल आता है तो आर्टिकल के तरीके से, ठीक है। अब मैं इसको डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ, पर यही सिलेबस आगे वाली फाइल्स लाइक पीजीटी और ईएमआरएस उनमें भी रिपीट होंगे, सो यहीं से आप समझ जाइए, ठीक है। नाउ यहाँ पे बस एसेस के भी इन्होंने टाइप्स दे दिए हैं, रिफ्लेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, आर्ग्यूमेंटेटिव, ठीक है। ऐसे तो ऐसे होता है, ठीक है। एक एक ये टाइप जो इन्होंने दे रखे हैं, एक एक दो दो आप इस तरह के सैंपल्स पढ़ जाना कि भाई किस तरह से थोड़ा डिफरेंस है इनमें, राइट। देन आर्टिकल यहाँ पर आ गया, डिबेट आ गया, स्पीच आ गया, मतलब छोड़ा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टाइम इन पे नहीं लगाना है। हाँ, एक बार ये ज़रूर देख लेना कि आप किसी के साथ डिस्कस कर लेना, या आप आपस में जो है आप डिस्कस करके फॉर्मेट जो है नोट्स वगैरह लाइक कुछ आप बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, एज आई टोल्ड यू, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आई ऑलरेडी हैव अ प्लेलिस्ट, आप उसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देखोगे तो डेफिनेटली यू विल से दैट यस मैम यू हैव प्रोवाइडेड द क्वालिटी थिंग। नाउ सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग के बारे में है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ये टोटली एक नया कॉन्सेप्ट है ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, लेकिन ये रहता सेंटेंस स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, ठीक है। तो टाइप्स हो गए सेंटेंसेस के, और सिंपल सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो हैं, ठीक है, उनके कन्वर्जन्स भी, ट्रांसफॉर्मेशंस भी, ये भी आपको आना। इफ पॉसिबल आई ट्राई टू मेक अ मेगा वीडियो ऑन ग्रामर जिसमें मैं फटाफट क्वेश्चंस करा दूंगी, ठीक है, कि ये किस तरह के होते हैं ताकि आपका कोई टाइप मिस ना हो। आई ट्राई, ओके, बट लिटरेचर डेफिनेटली आई डू फॉर यू, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ओके। नाउ सेंटेंस कनेक्टर्स, टेंसेस हो गए, एक्टिव पैसिव वॉइस, ये सब आपने पढ़ ही लिया होगा, ठीक है। स्पीच है, नरेशन और वॉइस, ये तो डेफिनेटली आपका आता है, इसको स्किप आप नहीं कर सकते, ठीक है। टेंसेस भी अगर आपको वो रूल्स उनके पता हैं ऑलरेडी, है ना, तो वो आप कर लेंगे। नेक्स्ट, ब्रिटिश लिटरेचर, एलिजाबेथन एंड जेकोबियन ड्रामा, इसमें शेक्सपियर और मार्लो, बेन जॉनसन का ड्रामा पूछा है क्योंकि यही प्रोमिनेंट ऑथर्स थे उस टाइम के। फिर पोइट्री की डिस्कशन अगर करते हैं तो जॉन डन, है ना, वन ऑफ द वेरी वेरी फेमस पोट्स, साथ में अलेक्जेंडर पोप, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, जॉन कीट्स, यानी रोमांटिक्स, ये सारे पोइट्स आ गए। बहुत बहुत सेंटर्ड सिलेबस है, ठीक है। आई विल प्रोवाइड यू लाइक इनके सैम्पल आंसर्स बहुत अच्छे से ऑथर के साथ डिस्कशन करके, ऑथर के बारे में जैसे अभी बता रही हूँ ऐसे बता के भाई ऐसे ऐसे ये लिखता था, ठीक है। उसके अलावा कुछ ज़्यादा मत पढ़ना, ज़्यादा लंबे आंसर्स नहीं लिखने, ठीक है। नेक्स्ट, विक्टोरियन एंड मॉडर्न राइटर्स में डिकिंस आ गए आपके, हार्डी आ गए, वर्जीनिया वुल्फ आ गए, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, टी.एस. एलियट एंड जॉर्ज ऑवेल, है ना, थोड़ा डिस्टोपियन टच भी इन्होंने डाला। अब इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, ठीक है, इसमें आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, आई वुड लाइक टू शो यू, जो ये आपकी इंडियन लिटरेचर वाली बुक है ना, इसमें अनीता देसाई, विक्रम सेठ, निसम इज़कील, दारूवाला, रस्किन बॉन्ड, आर के नारायण, आनंद, आई कैन सी इट, ओके, दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग, एंड योर खुशवंत सिंह, ठीक है, ये सब इसमें मेंशन्ड हैं, और इनके लाइक जितने होने चाहिए रीडेबल प्रिंट आउट्स मेरे पास हैं, सो आई विल प्रोवाइड द सेम थिंग इन द क्लासेस, ठीक है। सो यही है इधर भी, अमिताभ घोष, अरुंधति रॉय, बस ये वाले जो हैं एक्स्ट्रा है, लेकिन ये भी आई हैव प्रिपेयर्ड, ठीक है, ये अलग से इन द अदर बुकलेट है। वर्ल्ड लिटरेचर में मार्केज हैं, एचेबे हैं, पाब्लो नरूदा हैं, द पोर्ट हैं ये, और खालिद हुसैनी। अब जैसे ये मैजिक रियलिज्म के लिए फेमस हैं, लैटिन अमेरिकन ऑथर हैं, तो जो मेजर और जिन्होंने कोई प्राइज जीत रखा है, ठीक है, नोबेल प्राइज विनर्स हैं, उन्हीं को आपसे पूछा हुआ है, कोई माइनर राइटर नहीं पूछा हुआ, ठीक है। सो इजीली यू कैन प्रिपेयर फॉर देम। सो लेट्स फॉरवर्ड, नाउ विल डिस्कस द पीजीटी इंग्लिश। तो इधर तो ये सब सेम ही है, ठीक है, कि भाई कहीं से भी ये दे देंगे आपको अनसीन पैसेज, 3 या 4 बोला है, 2 तो आई थिंक देंगे ही आपको, 3 भी दे सकते हैं, 4 मे भी ना दें, ठीक है। ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे इसको क्योंकि 2.5 घंटे में आपको सब्जेक्टिव भी करना है, साथ में आपको ऑब्जेक्टिव भी प्रिपेयर करना है, लाइक अटेम्प्ट करना, तो विल टेक इट ईजी, ओके। राइटिंग एबिलिटी में वही सब है जो अभी हमने डिस्कस किया था, ग्रामर एंड यूसेज इज ऑल्सो एग्जैक्टली सेम विच वी जस्ट डिस्कस्ड, है ना, यू कैन लाइक आप रिवर्स कर सकते हैं इन द वीडियो, उसको मैंने डिटेल में अभी डिस्कस किया ही है। एंड सेक्शन डी लिटरेचर में भी ये सब सेम है, ऊपर वाला सेक्शन इन्होंने अमेरिकन लिटरेचर इन
D2 डिसिप्लिन 2 में अमेरिकन लिटरेचर ऐड किया है, तो दैट ऑल्सो एज आई टोल्ड यू आई हैव प्रिपेयर्ड योर फ्रोस्ट, हेमिंगवे, विटमन, हॉथॉर्न, डिकिंसन, ऑल ऑफ देम आई हैव प्रिपेयर्ड, so I'll help you, okay? हार्पर ली, मार्क ट्वेन, ठीक है, एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन, ये सब है इनके, डेथ ऑफ द सेल्समैन, और ये आपको पता ही है ना, करेज इज ग्रेस अंडर प्रेशर, बिकॉज आफ्टर ऑल ही हैड अ कॉप इन हिम, है ना। तो अर्नेस्ट हेमिंगवे बहुत मजे से हम पढ़ेंगे। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में मैंने आपको बताया वही सब हैं ऑथर्स। ये वर्ल्ड लिटरेचर भी सेम है, बस ऐड क्या किया है, डिसिप्लिन 5, ठीक है। इसमें आपका क्लासिसिज्म, कुछ मूवमेंट्स और कुछ क्रिटिसिज्म का पार्ट ऐड हुआ है, ठीक है। तो रोमांटिसिज्म है, क्लासिसिज्म है। अब क्लासिसिज्म हैज इट्स रूट्स इन ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर, सो वहीं से कुछ क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकते हैं। उधर भी आप मेजर राइटर्स को पढ़ें, मेजर वर्क्स का थोड़ा आइडिया लें, दैट्स इट, डोंट गो डीप, ओके। नाउ रोमांटिसिज्म, ऑल ऑफ अस नो, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट colonialism, स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। तो आपका साइन, सिग्निफायर, सिग्निफाइड ना, वो सब लेवाई स्ट्रॉस एंड ऑल वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, ये जो क्रिटिसिज्म और मूवमेंट है ना, ये सब बच्चों को बहुत अच्छे से नहीं आता है, लेकिन जैसे अभी मैं आपको ये क्लियर कर रही हूँ ना कि ऐसे ऐसे होता है, तो उसी तरह से मैं बताऊंगी कि क्रिटिसिज्म और मूवमेंट यही है, ये इनमें डिफरेंस है, ये इनके पॉइंट्स हैं, और यहीं से इवन नेट में क्वेश्चंस आते हैं, यहीं से टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। दिस डिफरेंस यू विल नोटिस इन आवर वीडियोस, बिकॉज आई स्पीक स्ट्रेट, आई डू नॉट लाइक राउंड अबाउट द थिंग्स, एंड आई जस्ट टू द पॉइंट सीरीज, ठीक है। तो वही रहेगा। अब आपका EMRS TGT में भी वही है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, और विद वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ क्वेश्चंस, इसमें तो इन्होंने मेंशन ही कर रखा है, ठीक है। इंक्लूडिंग क्वेश्चंस टू टेस्ट वोकैब, आपके साइनो एंटो जो है ये लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। फैक्चुअल एंड ग्लोबल कॉम्प्रीहेंशन ये आपका टेस्ट करेंगे, तो कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेटिव ऐसे आपका दे सकते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव रहेगा इनका, ठीक है। राइटिंग एबिलिटी में फिर वही है, वन शॉट राइटिंग टास्क, यानी कि नोटिस, मैसेज या पोस्ट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका रिपोर्ट आ जाएगा, आपको रिपोर्ट लिखना आना चाहिए, किसी भी इवेंट को, प्रोसेस को या प्लेस को, तो ये रिपोर्ट भी दे सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि B1 भी दे दिया, B2, B3, B4 सब दे दिया, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है इसमें से कोई भी 2 चीज़ें आपको दे दें, हो सकता है 3 दे दें, हो सकता है एक एक लाइक जो सब है तो वो प्रॉपर ही बनाया हो। वी डू नॉट नो द एग्जामिनर, ओके। दिस इज लेटर, अगेन द सेम थिंग। नाउ ग्रामर एंड यूसेज, ये भी वही है, टेंसेस, मोडाल्स, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हो गया, कंजंक्शंस, क्लॉजेस, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई विल प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन ऑन दिस ऑल्सो। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको बताया है, प्लेलिस्ट से आप जरूर अच्छे से कर लीजिए, उस प्लेलिस्ट को फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए, आपको अच्छे से समझ आए। Punctuation also will discuss. Then this grammar I'll try to provide a mega video, 1 or 2 videos only, but literature मैं आपको थोड़ा करा दूंगी, ठीक है, because literature is a pitfall, ठीक है, तो उधर I'll help you. Then literature part, as I told you, शेक्सपियर के वर्क्स हैं, आपके सारे रोमांटिक राइटर्स आ गए हैं, ठीक है। फिर 19th एंड 20th सेंचुरी अमेरिकन और इंग्लिश, इनमें भी जो मैंने आपको अभी दिखाए थे अपने नोट्स, है ना, इन सब वही राइटर्स इधर पूछे गए हैं, और इंडियन राइटिंग भी वही है, ठीक है। और मॉडर्न राइटिंग्स इन इंग्लिश फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इस पे आप ज़्यादा ध्यान ना दें, कभी आप वर्ल्ड लिटरेचर में घुस जाएं और मॉडर्न राइटिंग्स पढ़ने लगे। कोई हल्का फुल्का वर्क, हल्के फुल्के जो ऑथर्स हैं वो पढ़ने हैं तो ठीक है, लेकिन आप बाकी सिलेबस जो एग्जैक्टली नाम बता रखा है उसको कवर करें, ठीक है। लेट्स मूव टू PGT थिंग। The reading part is same as I discussed. Even the writing skills part is same. Here they've added some things जो 11th 12th में रहती हैं क्लासेस में, है ना, स्पीच भी है, पोस्टर, एडवर्टीजमेंट, ये सब भी आप देख के जाना है इसमें, ठीक है। और डिबेट हो गया आपका, जैसे है ना, डिबेट में फॉर द मोशन, अगेंस्ट द मोशन, ठीक है, रिबटल्स डालने होते हैं लास्ट पे, छोटा सा रिबटल होता है तो वो भी देख लेना, ठीक है, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं है, लाइक नॉर्मल सा आपको लिखना है, लेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज मत करना वर्ड की, ठीक है। ग्रामर हो गया आपका, गैप फिलिंग, टेंसेस, क्लॉजेस, फिर यही है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। लिटरेचर में वही सब आ गया,
कोई भी ऑथर ऐसा नहीं है यहाँ पर एक्सेप्ट देम, ठीक है। अब जैसे हमने छिनो एचेबे देखे थे, हमने गाब्रियल गार्सिया मार्केज देखे थे मैजिक रियलिज्म के लिए जो फेमस है, तो बस वही कुछ राइटर्स इन्होंने ऐड कर दिए हैं, उन्हीं को ये पूछेंगे। लेकिन उससे पहले जो स्पेसिफिक नाम दे रखे हैं आप इनके बारे में पढ़ें। So this was a video where I tried to sort out the things for any kind of mains exam usually, जहाँ पे इंग्लिश के अलग अलग सेक्शंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सो डू नॉट वरी, डू नॉट पैनिक. Literature, I'll help you with sample answers. I'll also try to provide sample PDFs in the groups we are available in, and that's it for the session. So I hope आपको clarity मिली होगी कि ज़्यादा in depth नहीं जाने का है, लेकिन ऑथर के बारे में थोड़ा सा अच्छे से ऑथर का बैकग्राउंड पता होना चाहिए, ऑथर का मेजर वर्क पता होना चाहिए, क्या थीम्स ऑथर डील करता है यूजुअली, वो सब पता होना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स इट, and focus on all the sections equally well, and I hope you'll come out in flying colors. So this was the video, and as I have shown that I have the notes for all of these, okay, I have even more booklets, so we'll try to provide and help you as much as possible. आप daily जो videos आएंगी उन सबको आप देख सकें, सो यू कैन सब्सक्राइब विद अस, एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी so do not forget to hit a like button. Also comment what you liked in the video, the most favorite, like the favorite part of yours, and any queries you have you can drop in the comment box. Thank you. This is Shilpa signing off.